सपना, आप सबका सपना है जिंदगी में कुछ बेहतर करने का, अपने करियर में कुछ बेहतरीन करने का। आप सबका सपना है जो माँ बाप आपके आपके लिए इतने संघर्ष करे हैं, संघर्ष भरी जीवन और जिंदगी जिए हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको काफी अच्छा करने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए आप सब लगे हुए हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ आप अपने अंदर डेवलप करते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं इस सेशन के जरिए आप लोग को बताने वाला हूं एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि सर, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं लेकिन अभी मुझे साथ में एक कोई प्राइवेट जॉब चाहिए, तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बोल रहा है कि नहीं सर, मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा, और आप डेफिनेटली करो, प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे मेरा सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मैं एक एक्स बैंकर हूं, एक बैंकिंग प्रोफेशनल हूं, करियर कोच हूं। मैंने बैंक में 12 साल काम किया है। हाउएवर आई वाज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। आप लोगों ने पहले भी मुझे शायद देखा होगा, मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूं ऑलरेडी, बहुत सारे कई हजार बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। एंड मेरा जो स्पेशलाइजेशन है दोस्तों, वो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स है। तो प्राइवेट बैंक्स में मैंने काम जो किया है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया हुआ है। मेरा लास्ट जो ग्रेड था कोटक में, दैट वाज सीनियर मैनेजर। और आज मैं फॉर डिफरेंट रोल, जैसे ऑफिसर हो गया, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर ग्रेड लेवल तक के लोगों को ट्रेन करता हूं इन एंटायर डिफरेंट प्राइवेट बैंक्स। और आज मैं आप लोग के सामने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। मैंने पहली कैटेगरी बता दी। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब की जरूरत है तो डेफिनेटली देखिएगा। आपको लगता है कि नहीं, मुझे जॉब की जरूरत नहीं, मुझे अभी प्रिपरेशन ही करना है, तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आप इस सेशन को देखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जिनकी एज हो जाती है या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उनको जॉब की जरूरत होती ही होती है। अब 24 या 25 साल की जो एज होती है ना, मुझे ऐसा लगता है और रिसर्च ऐसा कहता है कि 24-25 साल की अगर एज आपकी है तो आपको कोई ना कोई जॉब पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई जॉब स्टार्ट करना ही चाहिए। देखो, प्राइवेट जॉब अगर आप पकड़ते हो तो साथ में आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हो। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। चलिए, अब प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं। देखो, आप सबको पता है बैंक में नौकरी कैसे मिलती है। सरकारी बैंक के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं वही चीज होती है। प्राइवेट बैंक्स में जॉब करने के लिए दोस्तों, यहां पे ना फ्रेशर्स जो होते हैं, फ्रेशर ग्रेजुएट्स जो होते हैं, उनको उनके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करना, अंग्रेजी थोड़ी सी, इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश स्पोकन वगैरह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए, और इवन आपको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपकी ग्रूमिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको प्राइवेट बैंक्स में नौकरी मिलती है, राइट। एंड अब होता क्या है, देखो ये सच्चाई है कुछ प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है ना कि अगर आप एज अ फ्रेशर किसी भी बैंक में नौकरी करने जाओगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अपना एक तरह का टास्क समझ सकते हो। आप ये टास्क जरूर करिएगा अगर आपको लगता है कि आप किसी बैंक में नौकरी करना चाहते हो ना। आप अपना प्रोफेशनल कपड़े में बहुत अच्छे से फॉर्मल्स ड्रेस में जाइएगा, अपना रिज्यूमे लेकर, यानी कि सीवी लेकर जाइएगा किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक जो आपके घर के आसपास में है, कोई भी प्राइवेट बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया या आईसीसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइएगा। वहां पे जाके ना बोलिएगा मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूं। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला होता है कि आपके पास क्या कोई रेफरेंस है, कोई जान पहचान का आदमी है जो इस बैंक में काम करता है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। अगर ये 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यही रियलिटी है, हमारे मोस्ट ऑफ द बैंकिंग ब्रांचेस में यही पूछते हैं क्वेश्चंस प्राइवेट बैंक में। तो इसकी वजह से बच्चे जो हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, वो अपने फ्रेशर का जो टैग है उसे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसीलिए अड्डा 24/7 ने क्या किया है दोस्तों, कुछ अलग अलग बैंकों के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है। उसमें से एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अड्डा 24/7 का कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कोटक ने बोला कि बस जितने भी आपके बच्चे हैं उनको आप ट्रेन करिए, उनको आप हायर करिए, ट्रेन करिए, और एक जॉब रोल के लिए उनको पूरी तरह से प्रिपेयर करिए। अब ये जॉब रोल कौन सा है, यही जॉब रोल के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये जॉब रोल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है, और वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर इसका काम है। सुनना ध्यान से दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड आपको मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसमें आप काम क्या करोगे, आप वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ये आपका काम रहेगा। वर्चुअली आप कस्टमर से कनेक्ट करोगे। वर्चुअली का मतलब होता है फोन कॉल के जरिए।
आप फोन कॉल के जरिए, मेल्स के जरिए, चैट के जरिए आप कनेक्ट करोगे कस्टमर से, उनकी जो भी कंसर्न्स होंगे उसको रिजॉल्व करोगे। इसमें अलग अलग बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर में। देखो, दो तरह का चीज होता है। पहला होता है, इसमें हो सकता है कि आपको फोन बैंकिंग ऑफिसर जैसे होते हैं ना, आपको वैसा काम मिले। यानी कि कस्टमर ने क्या किया, जो भी कस्टमर है कोटक महिंद्रा बैंक का किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, वो आपको कॉल करेगा, आप उनके कॉल को रिस्पॉन्स करोगे, वो अपने कंसर्न्स, अपने क्वेरीज को आपको बताएगा, आपको उनके कंसर्न्स, उनकी क्वेरीज, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट्स इट, यही आपका काम होता है। ऑलराइट, यहां पे जो पैकेज मिलता है, वो पैकेज जो आपको मिलता है वो 3.5 लाख का पैकेज आपको दिया जाता है। ऑलराइट, एंड ये वर्चुअली रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल होता है। थोड़ी सी ना, ये देखो, ये प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो वो सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हो। सरकारी बैंक का जो सैलरी होती है, सरकारी बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है काम करने का, और प्राइवेट बैंक का जो काम करने का स्ट्रक्चर और सैलरी होती है, उसमें बहुत डिफरेंस है। राइट, तो सैलरी की अगर बात करूं तो शुरुआत में किसी भी बैंक पे अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो प्राइवेट बैंक में, तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है पूरे भारत में वो 15,000 से 25,000 के बीच में ही होती है एज अ फ्रेशर। आप किसी भी बैंक में चले जाओ, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 15,000 से 25,000 ही सैलरी मिलती है। इससे ज्यादा सैलरी किसी की नहीं होती है। यही सैलरी होती है स्टार्टिंग में बैंक्स में। हाँ, एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर स्किल्स, आप जैसे जैसे परफॉर्म करोगे, जैसे जैसे आप स्किल्ड, अपने आप को स्किल्ड बनाओगे, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे आगे ग्रोथ करते हो। यही होता है रियलिटी, यही होता है प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना आपकी डिग्री इतना मैटर नहीं करती है जितना मैटर आपका स्किल्स करता है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बहुत सारी डिग्री ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि बेटा ये डिग्री क्या कभी आपको कोई बड़ा प्राइवेट जॉब दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। डिग्री नहीं दिलाता, आपको स्किल्स दिलाता है। आप कितनी चीजें सीख रहे हो ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि इन डिग्री में, इन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल डिग्रीज, ट्रेडिशनल स्टडीज। राइट, एंड ट्रेडिशनल स्टडीज में ना आपको किसी भी, आप बीए, एमए, बीएससी कर लो यार, आपको एडवांस और एआई, एक्सेल नहीं सिखाएगा। एक कंपनी में एक अच्छी पोजीशन में जाने के लिए आपको एडवांस एंड एआई, एक्सेल आना चाहिए। राइट, तो ये मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब थोड़ा सा ना आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। आई डू अंडरस्टैंड यार कि यू गाइस आर वेरी बिजी विद योर एग्जाम प्रिपरेशंस, आप करिए, लेकिन साइड में थोड़ा बहुत अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। बच्चों को पता रहता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रियली दे डोंट नो। ठीक है, तो अब मैं अपना वेबसाइट यहां पे ओपन करता हूं गाइस, एंड आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। ये बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक का हमारे साथ अग्रीमेंट हुआ है, एंड वी हैव स्टार्टेड वन प्रोग्राम विच इज कॉल्ड कोटक स्काई बैंकर्स प्रोग्राम। यहां पे आप कोटक बैंक में ऑन रोल जॉब पे जाते हो, आपको वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलता है, और 3.5 लाख का पैकेज मिलता है। लेकिन समझना, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था? मैंने स्टार्टिंग में, देखो अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनसे मैं एक चीज बोलूंगा, जो आप लोग स्टार्टिंग से ये वीडियो देखिए, आप बीच में ज्वाइन मत करिए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से देखिए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब सबसे पहले मैं यहां पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूं। कौन कौन एलिजिबल है इस जॉब अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए? कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों? याद रहे, ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी। I know, like every one of you have like applied for सरकारी बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, और उसमें भी ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। तो यहां पर भी any graduate from recognized university with aggregate score of 60%, आपके 10वीं में, आपके 12वीं में, आपके ग्रेजुएशन में अलग अलग अगर मैं काउंट करूं तो मिनिमम 60% होना चाहिए। दैट इज मैंडेटरी, 60%। हाँ, मिला के 60% नहीं बोल रहा, अलग अलग 60% होना चाहिए। एंड ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीफार्मा, व्हाटएवर यू हैव डन, यू आर एलिजिबल। क्योंकि यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने बीकॉम नहीं करा, क्या मैं प्राइवेट बैंक जॉब ज्वाइन कर सकता हूं? बेशक ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसमें किसने कहा कि बीकॉम वाले और एमबीए वाले ही बैंक ज्वाइन करते हैं? 42% लोग हैं हमारे देश में बैंक्स में जो बीटेक होल्डर हैं। 42% जो बीटेक है, जो बैंक्स में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब दूसरी एलिजिबिलिटी है एज 25 साल के अंदर अंदर होना चाहिए आपकी एज। डजंट मैटर आपकी एज 19 है, 20 है, ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है ना 60% के साथ, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एज आपकी 25 साल के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज बेटा आपकी कम्युनिकेशन।
आपको इंग्लिश आना चाहिए, इतना तो इंग्लिश आना चाहिए कि आप एटलीस्ट किसी से बातचीत कर पाओ, किसी से कुछ कम्युनिकेट कर पाओ। ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये 3 आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास भी ये एलिजिबिलिटी है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म के पहले मैं एक चीज दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। दोस्तों देखो, यहां पे मैंने अभी बताया ना कि अगर आप एज अ फ्रेशर किसी बैंक पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, रेफरेंस मांगते हैं और आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। बच्चों के पास नहीं होता, इसीलिए हम अड्डा 24/7 जो 16 साल पुरानी कंपनी है, जो बहुत सारे बच्चों को मुकाम तक पहुंचाई है, हालांकि बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है हमारे साथ। तो आज हम क्या कर रहे हैं ना, पिछले 2 साल से प्राइवेट बैंक्स में भी काफी लोगों को प्लेस कर चुके हैं। एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में बहुत सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं जो हमारे जरिए गए थे, राइट। तो हमने क्या किया, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहां पे आप डायरेक्ट जॉब नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट हम कोटक बैंक में नहीं भेज देंगे। क्यों? रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है यार। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हो बच्चों, अभी आप लोगों को नहीं पता कैसे बात करना है, कैसे क्या होता है, क्या बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। इसीलिए हम आपको यहां पे ट्रेन करेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, यहां पे ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूं, हाँ कॉस्टिंग बिल्कुल इन्वॉल्व है, लेकिन आप ये समझिए उस ट्रेनिंग कॉस्टिंग के जरिए आपको 3.5 लाख का पैकेज भी मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कोटक बैंक में आप ऑन रोल में जॉब करोगे। अब यहां पे क्या है, मैं पहले आपको यह बता देता हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या है, ये जो आपका फीस लगता है इस ट्रेनिंग का वो है 50,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 59,000। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको जॉब की तलाश है तो आप बिल्कुल ये वीडियो देखिए, जॉब की तलाश नहीं है, आप अभी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंटिन्यू करिए, राइट। फाइनेंशियल इश्यूज है तो आप ये जरूर देखिएगा। हाँ, अब आप बोलोगे सर फाइनेंशियल इश्यू है तो 50,000 कहां से पे करेंगे? 50,000 आपको जो पे करने की बात हो रही है ना, 59,000 रुपीज, बेटा ये पहले, इसके पहले प्रोसेस होता है, इसके पहले पहले ये 59,000 पे नहीं करना। पहले आपको टेस्ट क्लियर करना है, एक टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप उस पर फोकस करिए। इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो फिर तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन पहले चेक करिए कि आप स्टैंड कहां करते हो। क्या आप रियली में आप एक टेस्ट क्लियर कर सकते हो? अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आईबीपीएस की या एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप तो वो टेस्ट निकाल लोगे, क्योंकि यहां पे जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो सिर्फ इंग्लिश बेस्ड होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका ग्रामर, आर्टिकल्स, ये सब चेक किया जाएगा उस रिटन टेस्ट में। वंस यू विल क्लियर दैट रिटन टेस्ट, देन यू विल हैव योर प्रॉपर इंटरव्यू फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक. The business team of Kotak Mahindra Bank will conduct your interview. They will analyze you in few parameters. वो उसके बाद अगर वो क्लियर आप करते हैं तभी आप यहां पे एलिजिबल होंगे आगे प्रोसेस के लिए, राइट। अब यहां पे आप समझिएगा ट्रेनिंग जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे 45 डेज की ट्रेनिंग टोटल होगी। 45 डेज की 30 दिन की ट्रेनिंग आपकी वर्चुअल होती है, यानी कि जूम पे होती है, गूगल मीट पे होती है, ऑनलाइन होती है, राइट, 30 दिन की। और 15 दिन की ट्रेनिंग आपको होती है फेस टू फेस। फेस टू फेस कहां पे होगा? अब मैं आपको दूसरा पॉइंट जो बताना था मुझे, वो दूसरा पॉइंट बताता हूं। यहां पे कहां कहां के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? पूरे भारत के लोग, पूरे भारत में आप कहीं से भी हो, किसी भी कोने से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पे अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो आपको पोस्टिंग मिलेगी, जो आपका ब्रांच रहेगा, वो ब्रांच नहीं है, वो आपका हेड ऑफिस है। देखो यार, जब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, हेड ऑफिस समझते होगे, हर एक बैंक, हर एक कंपनी का एक हेडक्वार्टर होता है। वैसे ही आप लोग तो पढ़ते भी होंगे कि एसबीआई का हेड ऑफिस कहां है, पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कहां है। तो उसी तरह जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेड ऑफिस है, जो आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो है दोस्तों थाने, मुंबई में, राइट। तो आपको जो जॉब मिलेगी वो मुंबई में मिलेगी। अब आप यहां पे 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर इतना महंगा, इतना बड़ा शहर, हमको पैकेज मिलेगा 3.5 लाख रुपए, ये तो बहुत कम है। तो मैंने पहले बताया बेटा, फ्रेशर्स को यही सैलरी मिलती है बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में यही सच्चाई है। नंबर 1। नंबर 2, आपको स्टार्ट करना है, समझना गाइज, आपको स्टार्ट करना है। इसका यह मतलब नहीं कि 3.5 लाख रुपए अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जिंदगी भर 3.5 लाख रुपए के पैकेज पे ही आपको रहना है, ऐसा नहीं होता। आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल काम करिए, उसके बाद ट्रस्ट में अगर आपने अपने स्किल्स पे काम किया है ना, तो बहुत अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। बिकॉज आप मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल सिटीज में हो, आपको समझना पड़ेगा ये। मुंबई में आपको पता होगा, आप लोग पढ़ते भी होंगे, मुंबई में जितने भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, मोस्टली उसके हेड ऑफिस, बहुत सारी कंपनीज के हेड ऑफिस मुंबई में है।
तो आपको मुंबई में बहुत ऑप्शंस मिलेगा, बशर्ते आपको कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। फिर से बोलूंगा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है सिर्फ वही करना है, तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सर, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज है, कहीं ना कहीं एज मैटर कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे आप मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है। और आप अभी आपको मैं बता दूं, तो ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये पिछले 1 साल के आसपास तो कुछ हो रहा होगा, 1 साल के आसपास है जो बच्चे इसमें जा चुके हैं, कई बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करोगे तो 100 से ज्यादा बच्चे होंगे जो कोटक महिंद्रा बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अड्डा के बच्चे होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा बच्चे हैं, 100 से ज्यादा बच्चे हैं। ऑलराइट, एंड हाँ, यहां पे सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अगर आप करना चाहते हैं, थाने लोकेशन है, थाने मुंबई, ब्रांच नहीं है, फिर से सुनना ध्यान से, दिस इज नॉट अ ब्रांच। यहां पे जो आपको काम मिलेगा, काम करोगे, आपको कॉर्पोरेट ऑफिस है कोटक महिंद्रा बैंक का, वहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी जो कि मुंबई में है। ऑलराइट, ये काम वर्चुअली है, कोई आपका ऐसा कोई ब्रांच में नहीं बैठना, बैकएंड में बैठना है, कॉर्पोरेट में बैठना है, जहां पे आपकी पूरे बैंक की बैकएंड टीम बैठती है, वहीं आपको भी बैठना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है दोस्तों, ग्रोथ करने का तरीका बहुत है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हो या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, देखो एक ना एक बार मैं मानता हूं यार कि यहां पे फीस है, और फीस थोड़ा सा मैनेज करना बहुत सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको फीस मैनेज नहीं हो रहा, आप मत करिए ये प्रोग्राम, लेकिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ है, सिचुएशन है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो राइट, अगर आप करना चाहते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म को भरिए ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट करे। आपका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ 119 रुपए का या कुछ 150 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके जरिए आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट करिए, आप टेस्ट करके टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा, वो कंप्लीट करेंगे तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। राइट, एक छोटा सा अमाउंट आपसे लिया जाएगा जो कि इसी टोटल अमाउंट में इन्वॉल्व है। राइट, 4-5 हजार रुपए, बाकी जितना अमाउंट रहेगा, जो भी इसका 59,000 में से मान लीजिए 5,000 रुपए आपसे ले लिया गया। राइट, उसके बाद आपको जो बचा रहेगा 54,000 53,000 जो भी बचा रहेगा, उसका आपको इंस्टॉलमेंट या लोन भी मिल सकता है हमारे कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप एटलीस्ट अपना बैंकिंग की जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वहां से ग्रोथ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हो, आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप किसी और फील्ड में जा सकते हो, मतलब किसी और वर्टिकल में जा सकते हो, आप ब्रांच में भी जा सकते हो, ऑप्शंस बहुत है। अगर आपको ऐसा कुछ सीखना है या ऐसा कुछ आपको यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, प्राइवेट बैंक्स की और अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। BFSI करियर 24/7 अड्डा का ही हूं, मैं खुद अड्डा में काम करता हूं। आई एम वर्किंग एज अ एसोसिएट डायरेक्टर इन अड्डा 24/7। डोंट वरी गाइस, मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ट्रेन करता हूं, बट आपका ख्वाब है सरकारी नौकरी, तो आप प्लीज अपने ख्वाब में अटल रहिए, उसी को पूरा करिए, कहीं और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। राइट, तो मैं उनके लिए हूं जो सिलेक्शन रेशियो जिनमें नहीं आ पाते ना, सिलेक्शन में जो नहीं आ पाते, वो रीस्टार्ट करते हैं 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कंफ्यूजन हो जाता है, मैं उनके लिए हूं। और मैं ये भी कहता हूं, ये भी एडमिट करता हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, सरकारी नौकरी जिनकी नहीं लगती, बहुत मेहनत वो भी करते हैं, वो भी उसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लेकिन उनको समझ कोई नहीं पाता। प्रॉब्लम यहां पे आती है। मैं भी इसी चीज में था, मैं भी आप ही लोग के तरह, आप ही लोग की कैटेगरी में था। मैंने भी 3 साल सरकारी बैंक की तैयारी करी, बट आई कुडंट क्लियर, मैं नहीं क्लियर कर पाया। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे आता नहीं था, या मैंने मेहनत नहीं करी, या मैंने पढ़ाई नहीं करी, समय मेरा नहीं था, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। हाँ, उसके अलावा मैंने बहुत मेहनत करी, प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ा। प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग में तो सैलरी कम होती है, प्रेशर बहुत होता है, धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हो तो आपको मजा आने लगता है। आप स्किल्स ही मैटर करता है यहां पर, और कोई डिग्री इतना ज्यादा मैटर नहीं करती जितना स्किल्स मैटर करता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI सर्च करिए, मुझसे गाइडेंस लेने का मौका लीजिए और अपने स्किल्स पे काम करिए। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा रहता हूं, बच्चों के लिए हमेशा मैं अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कनेक्ट करके डायरेक्टली आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। ऊपर वाले से दुआ करूंगा आप सबके सपने पूरे हो जाएं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट।